बेटा अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक स्पेशल नोट है कि ये जो वीडियो है इसमें पूरा जो कंटेंट है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई एक्स्ट्रा बुक से इसमें मटेरियल को हमने कंटेंट को ऐड नहीं किया है। तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, ध्यान से सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइन टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। अब ये वेस्ट मटेरियल्स क्या है और किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? पहला जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है गैसियस फॉर्म में, जो प्लांट्स में तो प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और दूसरा जो एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट की, जो दूसरा जो कैटेगरी है वेस्ट की वो होता है आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। ये प्रोड्यूस होता है बेटा आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस से। जो भी हमारे कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं इनसे मिलने वाले बनने वाले जो जनरेट होते हैं वेस्ट मटेरियल, उनको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब कह रहे हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वेस्ट होता है या तो वो गैसियस फॉर्म में होता है या वो नाइट्रोजिनस वेस्ट की फॉर्म में होता है, लेकिन ये दोनों ही वेस्ट का हमारे बॉडी से रिमूव होना बहुत जरूरी होता है, विच नीड टू बी रिमूव्ड, बहुत जरूरी है। और इसी प्रोसेस को जिसके थ्रू हम इस वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या? एक्सक्रिएशन। तो बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो गेट रिड ऑफ द गैसियस वेस्ट, उनके पास गैसियस वेस्ट होता है जो जनरेट होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दूसरा कह रहे हैं कि जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होते हैं उनसे जनरेट होता है उनका नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। अब इसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है इन द रिमूवल ऑफ दिस इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। इन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसी को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इस मेथड के लिए, इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज को वो फॉलो करते हैं। जैसे कि बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये वेस्ट जो होता है बेटा उनकी जो बॉडी सरफेस होती है या मेम्ब्रेन की जो वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी से क्या होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ये उनकी सराउंडिंग में या जो वाटर होता है उसमें डिफ्यूज कर दिया जाता है। बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रिएशन के लिए कोई ना कोई उनकी बॉडी डिजाइन में ऐसा एक ऑर्गन होता है जो इस स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। आगे हम बात करेंगे एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग। अभी जैसे आपको बताया कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूड होता है 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरिटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा। ठीक है, अब इन्हीं ऑर्गन्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। देखो किडनी क्या कह रहे हैं? किडनी के लिए बोला जा रहा है कि ये जो किडनी होती है ये हमारी एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होती है, हमारी बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का प्रोड्यूस करना। ठीक है, और ये जितना भी यूरिन इसमें किडनी से प्रोड्यूस होता है वो विद द हेल्प ऑफ यूरिटर्स इसको ट्रांसफर कर देती है किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो और ये यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन होता है वो तब तक स्टोर होता है जब तक इसको यूरिथ्रा के थ्रू रिलीज नहीं कर दिया जाता। तो फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं कि इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन वन ऑन आइदर साइड्स ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरिटर्स एंड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। जितना भी यूरिन से यूरिन फॉर्मेशन हुआ है किडनी से वो यूरिनरी ब्लैडर में आपका विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा ट्रांसफर कर दिया जाता है, वेयर इट इज stores until it is released through the urethra। ये तब तक वहां पे स्टोर होता है जब तक इसको यूरिथ्रा से रिलीज नहीं कर दिया जाता। अब बात करते हैं कि यूरिन प्रोड्यूस कैसे हुआ। ठीक है, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है। और दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरिन प्रोड्यूस ही क्यों हुआ है, क्या जरूरत है यूरिन को प्रोड्यूस करने की। तो बेटा यहाँ पे बताया गया है कि जो पर्पस है यूरिन के फॉर्मेशन का, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू द फिल्टर आउट करना है। क्या करना है? फिल्टर आउट करना है। किसको करना है? वेस्ट प्रोड्यूस, जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके ब्लड में हैं उन्हें ब्लड से फिल्टर आउट कर देना है फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, इसीलिए पर्पस ऑफ द मेकिंग यूरिन क्या था बेटा कि आपके ब्लड में जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट कर देना ही सबसे बड़ा मकसद होता है ब्लड को फिल्टर करने का या यूरिन को फॉर्मेशन करने का। ठीक है, अब ये होता कैसे, बात करते हैं होता कैसे। तो होने के लिए जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में है क्या चीजें हैं? गैसियस वेस्ट है CO2 जो आपके लंग्स में चला गया, लंग्स से एक्सहेल करके आप उसे रिलीज कर देते हैं। दूसरा होता है आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये क्या है?
नाइट्रोजनस बेस यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ये क्या करते हैं, आर रिमूव्ड फ्रॉम किडनी, किससे, ब्लड इन द किडनी, ये ब्लड से रिमूव किए जाते हैं, कहां पे किए जाते हैं, किडनी के अंदर इनको रिमूव कर दिया जाता है। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज द किडनीज is a cluster of very thin walled blood capillaries। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगा हमारे लिए जानना कि इसका मतलब जो ब्लड कैपिलरीज हमारे किडनी में प्रेजेंट होती हैं वो ही हमारी क्या होती है, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। इन्हीं कैपिलरीज से जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है और वहां पे यूरिन का फॉर्मेशन हो पाता है। बेटा बात करते हैं किडनी के अंदर ऐसी फिल्ट्रेशन यूनिट क्या थी और किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो जो हमारी फिल्ट्रेट यूनिट है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। नेफ्रॉन ये इस टाइप की स्ट्रक्चर रखती है नेफ्रॉन, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, ठीक है, ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे इसका होता है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और इसी बोमेन कैप्सूल में आपकी प्रेजेंट होती है क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये वाला, अब इस ट्यूब को जो है ना 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कि ये वाला जो लूप है इसे हम कहते हैं हैनले लूप। तो इससे ये इधर वाला जो पार्ट होता है जो इसके नियर बाई है और एक इसके दूर वाला है, तो इन्हें हम कहते हैं क्या, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो फाइनली एक कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाती है। इसी ट्यूब के अंदर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब समझते क्या कह रहे हैं कि ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज, अब ये कह रहे हैं क्लस्टर, क्लस्टर क्या है, ये जो पूरा एक गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी गुच्छा ऑफ कैपिलरीज है, इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये एसोसिएट होती है विद द कप शेप्ड एंड, क्या है ये, एक कप शेप्ड, ये वाला जो कप है ये क्या है, ये इसी ट्यूब्यूल्स का एक एंड पार्ट है, ठीक है। तो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये कैपिलरीज का क्लस्टर जो होता है वो प्रेजेंट है ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट यूनिट। क्या करता है ये कप है जहां पे कैपिलरीज का पूरा ग्रुप है और इसी में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है। और ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो फिल्ट्रेट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। यहां से फिल्ट्रेशन होता रहता है कैपिलरीज में और इस कप में आता रहता है, ठीक है। Each kidney has a large number of these filtration unit is called the nephron। और ऐसी ना जाने कितनी, यानी बहुत सारी स्ट्रक्चर हमारी किडनी में प्रेजेंट होती है और इन्हीं नेफ्रॉन, ये बनाते हैं नेफ्रॉन, और इन्हीं नेफ्रॉन्स को हम फिर क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होती हैं किडनी के अंदर। अब बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स का जो एंड पार्ट होता है ये होता है कप शेप होता है जिसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। इसमें क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और इन्हीं कैपिलरीज के अंदर होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन जो है वो फॉर्म हो रहा है। यूरिन जो होता है वो आपका इस कप लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है और फिर इस ट्यूब से होते होते कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि जब ये फिल्ट्रेशन चल रहा होता है तो इनिशियल, यानी जो अभी स्टार्टिंग में जो फिल्ट्रेशन हुआ है उसको हम कहेंगे क्या, इनिशियल फिल्ट्रेशन। कि सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेशंस जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हैं, ठीक है, ये क्या होता है, और मेजर अमाउंट में वाटर भी फिल्ट्रेट हो जाता है। लेकिन अगर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में फिल्ट्रेशन हुआ है तो आपकी बॉडी के अंदर इनकी डिफिशियंसी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए होता क्या है कि सिलेक्टिवली इन चीजों को जिसकी जितनी ज्यादा जरूरत है उसको रीएब्सॉर्ब यानी दोबारा से एब्सॉर्ब कर लिया जाता है एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। तो जब इस ट्यूब में, इतनी बड़ी जो ट्यूब है इसमें जब ये यूरिन फ्लो हो रहा है तो इसमें मैक्सिमम फ्लो होते वक्त ही ज्यादातर चीजों को क्या कर लिया जाता है, रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। वो चीजें क्या है, वो मॉलिक्यूल्स है जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट की रीएब्सॉर्प्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में वाटर का लेवल कितना है। अगर आपकी वाटर लेवल कम है तो वहां पे रीएब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा ताकि कम से कम यूरिन आपके बॉडी से रिलीज हो। लेकिन अगर आपके बॉडी में एक्सेस वाटर है तो वहां पे क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और वाटर को रीएब्सॉर्ब थोड़ा कम किया जाएगा। पहले तो इस चीज पे डिपेंड करता है। दूसरा इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसमें डिसॉल्व जो वेस्ट मटेरियल है वो कितना एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सक्रेशन के लिए वहां पे यूरिन का फॉर्मेशन होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी से निकल जाए, ठीक है। तो ये बात चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, फाइनली जो ब्लड कैपिलरीज है उन्होंने ब्लड को फिल्टर किया, बोमेन कैप्सूल में वेस्ट आया, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर तक, यहां तक वो यूरिन पहुंच गया। लेकिन इस बोमेन कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में जितना भी एसेंशियल रीएब्सॉर्प्शन था वो भी पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं द यूरिन फॉर्मेशन फॉर्मिंग इन द
ईच किडनी। कैसे हो रहा है कि इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरिटर। अब किडनी के अंदर फाइनली जो भी वेस्ट यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है वो किस में चला जाता है, वो यूरेटर में जाता है, ठीक है। और ये जो यूरेटर होती है वो कनेक्ट होती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर से, तो विच कनेक्ट्स द किडनी इज विद द यूरिनरी ब्लैडर। मींस किडनी जो है आपकी वो एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बाहर का जो होता है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाला जो होता है इन्हें हम कहते हैं मेडुला। इन्हीं में होते हैं आपकी नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो होती हैं वो इन्हीं पार्ट पे प्रेजेंट होती हैं। अब सारे नेफ्रॉन से जितना भी फिल्ट्रेशन आ रहा है वो फाइनली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट हो जाता है और ये इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, यूरेटर कह रहे हैं। अब ये यूरेटर क्या करेगा, ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो जाता है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, दोनों किडनी से निकल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये यूरेटर जो होता है वो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है, किडनी के अंदर बने हुए यूरिन को लेकर आता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressures of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। अब ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तब तक स्टोर रहेगा जब तक आपको इसका प्रेशर फील नहीं होता और आप इसको रिलीज नहीं कर देते। अब ये जो पूरा वर्क है द यूरिनरी ब्लैडर कैसा है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो मस्क्यूलर पार्ट है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ है और ये आपके नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। और बेटा इसी वजह से आप क्या करते हैं, यूरिन को पास करने से पहले आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो ये मस्क्यूलर है, दूसरा आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है। तो जब तक हम चाहते हैं हम इसको थोड़ा टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। बेटा बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, क्या कह रहे हैं, इसे हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किडनी एक वाइटल ऑर्गन है, ठीक है। अब इन्फेक्शंस, इंजुरी या फिर रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो रिड्यूस द एक्टिविटीज ऑफ किडनी, यानी किडनी का जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो सकता है। क्यों हो सकता है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए या कोई इंजरी हो जाए या फिर उसमें किसी भी तरीके से आपका जो ब्लड है वो फ्लो ना हो पाए प्रॉपर तरीके से, वो फ्लो जो है ब्लड का वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उससे क्या होगा, जो एक्टिविटीज ऑफ किडनीज हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, इससे होगा कि जो आपके वेस्ट, जो पॉइजनस वेस्ट था वो आपकी किडनी क्या कर रही थी, उसको आपके बॉडी से बाहर रिलीज करवा रही थी। लेकिन जब किडनी ही वर्क नहीं करेगी तो ये पॉइजन का जो लेवल है वो आपके बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, वो एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होता चला जाएगा और ये इतना ज्यादा पॉइजन आपके बॉडी में फैलने से क्या हो सकता है, डेथ को कॉज कर सकता है। इसीलिए बताया जा रहा है कि दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू द डेथ। इन केस ऑफ किडनीज फेलर, अगर उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि किडनी पूरी तरीके से वर्क करना बंद कर चुकी है, किडनी फेल हो चुकी है, तो वहां पे क्या एक ऑप्शन होता है कि वहां पे एक आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड की जाती है। अब ये होता क्या है, ये आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, ये बेटा एक आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होती है जो रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलाइसिस। डायलाइसिस एक प्रोसेस है, तो विद द हेल्प ऑफ डायलाइसिस एक आर्टिफिशियल किडनी जो एक डिवाइस है उससे आपको क्या करते हैं, अपने ब्लड में फ्लो हो रहे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, डायलाइसिस। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स, जिस तरीके से हमारी किडनी के अंदर बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन्स होती हैं ब्लड को फिल्टर करने के लिए, उसी तरीके से इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर भी क्या होता है, नंबर ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और इन नंबर ऑफ ट्यूब्स के अंदर आपकी सेमी परमिएबल लाइनिंग बनाई जाती है जिससे उसमें फिल्ट्रेशन हो सके। एज सस्पेक्टेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड, और एक टैंक के अंदर ये सारी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, उस टैंक के अंदर वो क्या होता है, फिल्ड होता है एक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं क्या, डायलाइजिंग फ्लूइड उसमें प्रेजेंट होता है। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड, यानी इसका ये जो फ्लूइड है उस मशीन में इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है, वो भी उतना ही होता है जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर हमें मिलता है। दैट इज द डिवाइस टू नाइट्रोजनस वेस्ट, ये क्या करती है, ये अवॉइड कर देती है नाइट्रोजनस वेस्ट को
जो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। बेटा तो अभी आपको बताया कि किस तरीके से एक ब्लड के इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर पर जो डायलिसिस होती है वो की जाती है किसी भी पेशेंट की। तो अब बता रहे हैं कि जो पेशेंट होता है उसका जो ब्लड है वो इन्हीं ट्यूब्स से, यानी आर्टिफिशियल किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है उन्हीं ट्यूब से पास होता है। एंड ड्यूरिंग दिस पैसेज क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं फ्रॉम द ब्लड पास टू द डायलाइजिंग फ्लूइड, जो डायलाइजिंग फ्लूइड था, जिस मतलब आप समझ सकते हो कि टैंक, आपको बताया कि टैंक है, ठीक है, टैंक में क्या है, टैंक में एक फ्लूइड प्रेजेंट है, इसी फ्लूइड को हमने क्या कहा, डायलाइसिस फ्लूइड कहा, ठीक है, डायलाइजिंग फ्लूइड ये प्रेजेंट होता है। इसमें है क्या, नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो जब इन ट्यूब्स से क्या हो रहा है, ब्लड जो होता है वो फ्लो हो रहा होता है, तो इसी फ्लूइड में क्या आ जाता है, इसका वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जितना भी मटेरियल होता है वो उसी फ्लूइड में, टैंक में प्रेजेंट डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट मटेरियल आ जाते हैं। और उससे क्या होगा, अब वो जो ब्लड है उससे वेस्ट रिमूव हो चुका है, प्योर ब्लड आपका यहाँ पे रह गया। इसी प्योर या फिल्टर्ड ब्लड को द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक कर दिया जाता है, कहां पे, टू द पेशेंट, पेशेंट के बॉडी में फिल्टर्ड हुए ब्लड को, जो प्योर ब्लड आपको मिला है वो वापस उसकी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक किडनी का काम होता है, कि किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल्स में ब्लड फ्लो होता है और वहीं से वेस्ट मटेरियल्स रिमूव हो जाते हैं, जो फिल्टर्ड या प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो वापस से बॉडी में आ जाता है। लेकिन इसमें फिर भी एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है बेटा कि जो हमारी किडनी होती है उसमें जितना भी यूजेबल मटेरियल्स निकलते हैं, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो उसको रीएब्सॉर्ब कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल किडनी कभी भी रीएब्सॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। तो बट इट इज डिफरेंट, जो हमारी किडनी होती है वो एक आर्टिफिशियल किडनी से किस लिए डिफरेंस है, क्योंकि इसमें रीएब्सॉर्प्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट in the kidney is about 180 लीटर डेली। यानी हमारी अगर एक हेल्दी ह्यूमन की बात करी जाए तो हमारी किडनी क्या करती है, 180 लीटर जो होता है वो डेली फिल्टर करती है ब्लड को, ठीक है। However, the volume जो होती है एक्चुअली excreted is only a लीटर, और इसमें जो वेस्ट रिलीज होता है यानी जो यूरिन बनता है वो कितना होता है, लगभग 1 लीटर या 2 डेली, 1 लीटर टू 2 लीटर तक का जो यूरिन है वो डेली पास आउट होता है। क्यों, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। यानी 180 लीटर अगर ब्लड फ्लो हो रहा है, किडनी में फिल्टर हो रहा है, तो 180 में से सिर्फ 1 और 2 लीटर यूरिन बनता है और बाकी जो है वो हमारे बॉडी में वापस कर दिया जाता है और रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है।